पुण्यात्माओं, मानुष शरीर दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और वही तरवर से पत्ता टूट जाइयो फिर नहीं लागे डार। इस सबसे पहले तो हमने इस मनुष्य जीवन की वैल्यू से, इसकी कीमत से परिचित होना चाहिए। ये कितना अनमोल है, ये कितना बहुमूल्य है। जब हम इसकी कीमत से परिचित होंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। क्या बताते हैं कि कहता हूं कई जाते हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोले। एक मानव शरीर का जो श्वास है, ये एक श्वास भी कहते 3 लोक के तुल्य, क्योंकि हम 3 लोक वो हमारे लिए तो बहुत बहुत ज्यादा है। इसलिए परमात्मा ने हमें समझाने के लिए उदाहरण दिया है ये, कि जैसे एक गांव का सरपंच बन जाता है, उसको सैकड़ों हजारों आदमी सरपंच साहब राम राम, सरपंच साहब नमस्ते, इतनी प्रभुता हो जाती है उस व्यक्ति की, और वो फूला नहीं समाता। और जब वो बन जाए एमएलए, कोई व्यक्ति एमएलए बन जाता है, कुछ क्षेत्र का मुखिया बन जाता है वो, उसको तो फिर न जाने कितने व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी सारे सलूट मारे, फिर वो फूल जाता है। और एक बन जाए मुख्यमंत्री एक प्रांत का, फिर तो कहना है कि वो तो धरती पर पाए ना टेके। और बन जाओ प्रधानमंत्री एक टुकड़े का, एक देश का, छोटे से का या बड़े का, तो उसके माइंड की सोच है, वो तो 7वें आसमान पर घूमता है। फिर वो अपने आप को जीव नहीं समझता, क्योंकि उसके शब्द में, उसके वचन से ही ना जाने सबके में हिलता नजर आता है उसको। तो परमात्मा कहते हैं अगर पृथ्वी का एक राजा हो तो वो उसकी कितनी प्रभुता होगी, उसके दिमाग में क्या सोच होगी, और उसकी कितनी वो अपनी वैल्यू समझता है। और ऐसे ऐसे पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों का, तीनों की कीमत आप लगाओ कितनी होगी। और परमात्मा कहते हैं तुम्हारा मनुष्य जीवन का एक श्वास जब भक्ति बिना जाता है, सच्चे साधना बिना जाता है, तो इतनी कीमत है इसे एक श्वास के सिमरण की। अब इस कीमत को, इस मूल्य को केवल आप ही लगा सकोगे, अन्य व्यक्ति नहीं। क्योंकि आप सत्संग में आने से जौहरी बनोगे, लाल की परख करने लगोगे, तब आपको इसकी कीमत का अलग से पहचान होगी, तुरंत महसूस होगी कि हाँ सत्य बात है। तो ऐसे महंगे मोल का एक सांस भी जावे और 3 लोक नहीं पटतरे क्यों धूल मिलावे। पटतरे माने बराबर नहीं। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है। लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनेम करते हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन 20% इस नित्यनेम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई बुंडा भी बोलेगा, कितना कोई आंट भी लाएगा। तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक।
और कह कबीर ना उलटियो वा रहे एक की एक। इसको पढ़ना नहीं है। मान ले कोई बूढ़ा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, तो उसने तो कर दिया यूँ काम, और आप भी उल्टा दोगे तो फिर 4 और देगा, क्यों? तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो वो तो 4 बैठा है। जब बसात क्या उनका मुकदमा रोज कर ले चाहे जन्म है। तो कहते परमात्मा आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर ना उलटियो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात कही है, गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। हम भगत भी हैं और दूसरा में बुंडा अच्छा बोल रहा है, और उसने मान ले किसी किस कह दिया, हमने उसका 2 दड़ाक धर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारण पर उतारू हो गए, फिर हमने उठोक दिया। हो सकता है आप उसे तगड़े भी हो और अच्छा भी संवार दो, फिर आप में और उसमें कसर के रहेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आपने बूढ़ा अच्छा बोला है, उसने बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्य नियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते हैं ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़न की है।